और मेरे जीवन में सबसे पहले जो है पहली बार है कि किसी स्कूल में शिक्षिका दिवस मनाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में आज तक ना तो हमने पढ़ते समय जो है ना कभी शिक्षिका दिवस मनाया, और ना ही जब मैं नौकरी कर रही थी, सरकारी नौकरी कर रही थी, तब हमें जो है शिक्षिका दिवस कभी भी सावित्रीबाई फुले का हमने नहीं मनाया। ये हम इस देश की विडंबना है, भारत देश की। लेकिन जैसे जैसे जो है हम अपने इतिहास को की जानकारी हमें मिली, तो हमें पता चला कि माता सावित्रीबाई फुले जो है राष्ट्र माता की हकदार हैं, और वो ज्ञान की देवी जो है सरस्वती नहीं, असली जो ज्ञान की देवी हैं वो सावित्रीबाई फुले हैं। क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने ही गोबर, कीचड़, गालियां और अश्लील शब्द सुनते हुए भी, और दो साड़ी साथ लेके जाती थी वो, कि अगर रास्ते में गोबर कीचड़ भी पड़ता है तब भी मैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए पीछे नहीं हटूंगी, इनको मैं पढ़ा के रहूंगी। उनकी इस ऐसी दृढ़ता देखकर हमें जो है ना बड़ा दुर्भाग्य होता है सरकारों पर कि वो आज भी जो है स्कूलों में नकली सरस्वती की प्रतिमा जो है लगाए फिर रहे हैं वो लोग। लेकिन ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले जी, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा लगाने को आज भी ना तो मोदी सरकार तैयार है केंद्र में, और ना ही जो है प्रदेशों में मुख्यमंत्री कोई भी तैयार है। मैं टोकना चाहूँगा आपको कि आपने जैसे ज्ञान की देवी सरस्वती के बारे में कुछ कहा था, कहीं ऐसा ना हो जो आज का समय चल रहा है कि उनकी भावनाएं आहत हो जाएं। देखिए, भावनाएं तो आहत 90% लोगों की, 50% महिलाओं की। भारत में 50% महिलाएं रहती हैं। इस महिला वर्ग को पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं था। इसको सिर्फ और सिर्फ था ताड़न के अधिकारी। कहते हैं ढोल, पशु, शूद्र और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इस तरीके की परिस्थिति थी। अगर मैं आज भी इस चीज़ को सोच लूं कि मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं है, मुझे घूंघट में रहना है, सिर्फ जो है रोटी पानी और बच्चे ही पैदा करना है, तो मेरी रूह कांप जाती है। आज भी आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि किस तरीके से मैं, अगर कोई भी चीज़ प्रचलित है उसको मैं तोड़ने की, रीति रिवाज को तोड़ने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे घर वाले, मेरा समाज, अड़ोस पड़ोस सब मेरे पे हावी हो जाते हैं। तो कैसी परिस्थितियों में माता जो सावित्रीबाई फुले ने काम किया होगा। इनकी भावना गैंग की जो हमारी जो आज़ादी दी है हमें, वो सावित्रीबाई फुले ने दी है। किसी की भावना आहत होती हो, भाई तो आपके में तो जो है औरतों को विधवा है छोटी उम्र में, तो वो विधवा ही रहे, घुट घुट के जिए, उसके बाल का जो है सर मुंडवा दो, और जो है अगर वो बाई चांस कोई रिश्तेदार उसको जो है प्रेग्नेंट कर दे, उसके साथ बलात्कार कर दे, तो भी महिला ही जाके आत्महत्या करे, सती प्रथा भी हम पे ही लागू हो। तो हमें ऐसी भावनाओं, किसी भावनाओं से हमें कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले मेरी भावना है, तो मेरी भावना किससे है? मेरी शिक्षित होने से मेरी भावना बढ़ती है। मेरी भावना 50% महिलाएं जो इस देश को चला रही हैं, उसकी भावनाएं जो है रोजगार से जुड़ने से जो है ना बढ़ती हैं। और उसकी भावनाओं का सम्मान तब होता है जब हमें असली शिक्षिका जो है माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस जो है शिक्षिका दिवस के रूप में जब हम स्कूलों में मनाते हैं, तो हम असली चीज़ को जब हम ला रहे हैं इतिहास को, तो हमारी भावनाओं को जो है प्रोत्साहन मिलता है। हमें और अच्छी जो है ना इच्छा जागृति होती है कि माता सावित्रीबाई फुले के दिखाए रास्ते पे हम चले। कोई भी गलत काम, जैसे आपने देखा होगा नए साल पर कंझावला में लड़की को की डेड बॉडी जो है घिसटती चली गई कार के साथ, उसके चीथड़े चीथड़े उड़ गए। लेकिन इस देश की राजधानी दिल्ली में उसके अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। ऐसी दुर्दशा हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए, किसी की भावनाओं से हमें कोई लेना देना नहीं है, किसी धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें नारी जाति के सम्मान से लेना देना है, हमें नारी जाति की शिक्षा से लेना देना है, हमें नारी जाति के रोजगार से लेना देना है। हमें किसी की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो ज्ञान की अगर देवी हम अगर माता सावित्रीबाई फुले को माने, तो क्या ये सम्मान की हकदार नहीं है? देखिए, उन्हें सम्मान की कोई जरूरत नहीं है। 3 जनवरी है तो उसको शिक्षिका दिवस के रूप में मनाए जाने का, देखिए गहलोत सरकार ने शुरुआत भी की थी, लेकिन वहाँ भी अभी तक कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई है। देखिए, दुश्मनों ने, दुश्मन ही कहेंगे, शिक्षा के जो दुश्मन हैं, उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले के इतिहास को दबाया। लेकिन दबाने के बावजूद भी आज देखिए कि दोबारा से सावित्रीबाई फुले उठ के आ रही हैं। उनके सम्मान को मिटाना भारत की पृष्ठभूमि से, भारत के इतिहास से राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के योगदान को कोई मिटा ही नहीं सकता। किसी में इतना दम ही नहीं है कि वो कितना भी छुपा ले, लेकिन फिर भी निकल निकल के ये रगों में से आएगा। तो हमारी खून में सावित्रीबाई फुले का कर्जा है, और हमारी
हमारी रगों में सावित्रीबाई फुले जो है ना दौड़ रही हैं, और वो उन्हें कोई सम्मान की ज़रूरत नहीं है। हम सारी नारियों में सावित्रीबाई फुले बसी हुई हैं। वो हमारा अभिमान है, वो हमारे भारत का रत्न है, वो हमारे लिए सूरज की तरह चमकता हुआ एक हमारा ग्रह है, हमारी लाइट है, जो हमेशा रहेंगी। बच्चों के लिए क्या संदेश क्या कहेंगे? बच्चों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी, जब मैं शिक्षिका थी तो भी मैं लड़कियों को यही बात करती थी कि बेटा तुम्हें पढ़ने का बहुत मुश्किल से अधिकार मिला है, आप फैशन में ना लगिए, आप किसी धर्म में, व्रत में, इन चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं कीजिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ साइंस, मैथ्स, इतिहास पढ़ो और कोई ना कोई नौकरी हासिल करो। जब आपके पास नौकरी होगी तभी आप अच्छे कपड़े पहन पाओगे। जब आपके पास पैसे, पढ़ाई होगी तो गलत बात आपको कोई कह रहा होगा तो आप उसका सवाल जवाब दे सकती हो। अगर आपके ऊपर कोई नाजायजी कर रहा होगा तो आप उसका विरोध कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास साथ जो है एडवोकेट सुवेशा सैनी जी हैं, ये अगर ना पढ़ती तो ये वकील ना बनती, और वकील ना बनती तो महिलाओं के ऊपर जो इतने अपराध हो रहे हैं तो उनका जो है हमें न्याय नहीं मिल पाता। तो देखिए ये पढ़ी तो आज हमें ये है कि हमारे महिलाओं के दर्द को समझने वाला, कोई हमारा बलात्कार करता है तो कोई पुरुष उसकी वकालत नहीं करेगा, लेकिन अगर एक महिला वकील है, अगर सामाजिक संगठन चलाने वाली हमारी राधा शाक्य जी हैं, अगर विभा सक्सेना जी देखिए जिन्होंने आज नाटक के तो द्वारा जो है किस तरीके से महिलाओं को जागृत करने की कोशिश करी है। तो ये मैं इन बच्चियों को यही कहूँगी कि अपना शिक्षा और साथ साथ रोजगार दोनों को सुनिश्चित कर लो। ये दुनिया आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको देखिए ना रंग देख रहे हैं ना रूप देख रहे हैं, और सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले की देन है कि आज वो भारत की प्रथम नागरिक बनी हुई हैं। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगी तो आपको भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको भी जो है चांद पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये आदमी आपको झुक झुक के बराबर सलाम करेंगे, लेकिन अपनी जैसे एडवोकेट साहिबा ने कहा कि अपने सम्मान को पहचानो, अपने आप को सम्मानित करो, ऐसे लेवल पे आप लोग अपने आप को ले जाइए। सवाल लूँगा कि पूरे देश भर में आज जो है फुले दंपत्ति को भारत रत्न देने की मांग प्रमुख रूप से उठ रही है, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए मांगते तो भिखारी हैं, ठीक है, इन्होंने कभी देना था ही नहीं। जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं ये ऐसे दुश्मन हैं जिन्होंने शिक्षा से नारी को अछूता रखा, ठीक है, इनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे? तो ये हमारा सम्मान नहीं दे सकते, हमारा मान नहीं दे सकते, लेकिन हम ऐसे वंशज की औलादे हैं जो भीख नहीं मांगते। हम अपने अधिकार को, हमारी माँ जो सावित्रीबाई फुले राष्ट्रमाता हैं, भारत उनका है, हम सावित्रीबाई फुले के हैं। ये भारत रत्न देने वाले नकली लोग हमें नहीं चाहिए, हम क्यों मांगे उनसे? तो वो भारत का रत्न वो हैं और हमेशा रहेंगी। जब तक सूरज चांद रहेगा सावित्रीबाई फुले का नाम चाहे किसी और का मिटा दे, लेकिन सावित्रीबाई फुले का नाम इस भारत की मिट्टी से नहीं निकल सकता। तो वो भारत रत्न है, उन्हें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जैसे एडवोकेट साहिबा ने कहा आपको नकली सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं, हमें नकली सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारी भारत राष्ट्र माता, हमारी भारत माता, हमारा भारत रत्न सावित्रीबाई फुले का इतिहास मिटा के दिखाए, किसी में हिम्मत हो तो।